वेलकम टू एग्जाम कुटी। आज का हमारा टॉपिक है डिस्कशन का एंटी अमेरिकन, यूएस में डिनाई और वीजा। क्या आप एंटी अमेरिकन हैं, अमेरिका के खिलाफ कुछ बोलते हैं? यूएस आपको क्या कर सकता है, वीजा निरस्त कर सकता है। तो आज हम लोग उस पॉलिसी के बारे में बात करेंगे जो अमेरिका ने अभी हाल ही में बनाई है, नई पॉलिसी आइडियोलॉजिकल स्क्रीनिंग के लिए। मतलब जो भी हमारे स्टूडेंट्स या काम वाले लोग हैं या कोई घूमने वाले लोग हैं या कोई वहां पर रहना चाहता है परमानेंटली, उनके लिए नई मतलब जो वीजा लेना चाहेंगे सब चीज के लिए, उनके लिए एक नई पॉलिसी बनाई है। वो देखते हैं। यहाँ पे लिखा है हमारा टॉपिक एंटी अमेरिकन। कुछ अमेरिका के लिए गलत सोचते हैं क्या? के हिसाब से क्या कर सकता है, वो वीजा को डिनाई कर सकता है। तो देखते हैं क्या क्या है इसके अंदर। तो व्हाट्स चेंज, मतलब क्या चेंज हुआ है। तो यहाँ पे है कि द यूएस जो वीजा सिस्टम में है वो क्या चेंजेस हुआ है उसका देखते हैं। तो द यूएस नाउ स्क्रीन्स वीजा एप्लीकेंट्स। किसके किसके देखेगा? स्टूडेंट्स के, वर्कर्स के, इमिग्रेंट्स के, मतलब जो प्रवासी है। और किसके लिए, इस चीज का वो देखेगा सबके लिए जब वो वीजा प्रदान करेगा। और एंटी अमेरिकनिज्म, क्या आप अमेरिका के खिलाफ कुछ गलत बोलते हैं या उसके खिलाफ कभी बोलते हैं? तो क्या है यहाँ पे, द यूएस सिटीजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विसेज, मतलब जो डिपार्टमेंट है यूएस सिटीजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विसेज एंड स्टेट डिपार्टमेंट्स have added ideological criteria to visa adjudication। मतलब यहाँ पे अभी केवल तुम्हारा प्रोफेशनल या टेक्निकल नहीं देखा जाएगा, आप क्या देखा जाएगा, आइडियोलॉजिकल क्राइटेरिया, मतलब आप कैसी सोच रखते हैं अमेरिका के, ये चीज भी रखना है इनको। किसके लिए? वीजा एजुकेशन, मतलब वीजा देना है या नहीं देना है के लिए, डिसीजन के लिए। इससे कौन अफेक्ट होगा? कौन अफेक्ट हुआ है, हु इज अफेक्टेड, अप्लाइज टू अ वाइड रेंज। जैसे ग्रीन कार्ड सीकर है, मतलब जिनको वहीं पे रहना है, या स्टूडेंट्स है, वर्किंग वीजा पे जो जाते हैं, जो भी सिटीजन और एप्लीकेंट्स हैं, उन सारे के लोगों को क्या होगा, इफेक्ट होगा। क्योंकि इनका क्या किया जाएगा, आइडियोलॉजिकल चेक किया जाएगा कि आइडियोलॉजी कैसी है। Even routine employment-based petitions may be influenced during discretionary, और जो जाते आते रहते हैं उनके लिए भी क्या हो सकती है, दिक्कत हो सकती है रूटीन बेस पे करना। इससे क्या होगा? अब इसका ये सारी बातें जब आई है हमारे ध्यान में हम लोगों के, तो इसमें है क्या, व्हाट काउंट्स एज एंटी अमेरिकन। कौन से लोग ऐसे होंगे जिनको एंटी अमेरिकन गिना जा सकता है या एंटी अमेरिकन माना जा सकता है। तो जो ये कमेटी है, डिपार्टमेंट है, यूएससीआई, Just examples consider overwhelmingly negative factors। तो उसमें कौन कौन से हैं जो नेगेटिव फैक्टर्स में ये गिनेगी ये वाली कमेटी, जो भी हम लोग पीछे देखे हैं। कौन सी कमेटी है? यूएस सिटीजंस एंड इमिग्रेशन सर्विसेज वाली कमेटी। किस किस को समझेगी कि नेगेटिव फैक्टर्स में है लोगों को, कौन विरोध करता है अमेरिका का, जो करेगा सपोर्टिंग एंटी अमेरिकन आइडियोलॉजी फॉर और टेररिस्ट। तो अगर जो भी आतंकियों का या अमेरिकन आइडियोलॉजी के जो एंटी है उनको सपोर्ट करता है, वो माने जाएंगे नेगेटिव, उनको एंटी अमेरिकन माना जाएगा। जो अमेरिका की बुराई करते हैं या अमेरिका के खिलाफ आइडियोलॉजी रखते हैं या फिर आतंकवादी ग्रुप है, उनको अगर कोई समर्थन देता है, सपोर्ट करता है, तो उनको भी अमेरिकन ही माना जाएगा। दूसरा है एक्सप्रेसिंग एंटी सेमिटिक व्यूज और एफिलिएशंस। जो एंटी सेमिटिक व्यूज और एफिलिएशन एक्सप्रेस करते हैं उनको, मतलब सपोर्ट करते हैं, उनको भी माना जाएगा। सोशल मीडिया पोस्ट विद हॉस्टाइल सेंटिमेंट्स टुवर्ड यूएस इंस्टीट्यूशंस। सोशल मीडिया पोस्ट में कभी ऐसा कोई खराब सेंटीमेंट दिखाया है यूएस के किसी भी इंस्टीट्यूशंस के लिए, तो वो भी क्या माना जाएगा, एंटी अमेरिकन। अमेरिका की कोई भी इंस्टीट्यूशन, कॉलेज, सरकार या जो भी है, सिक्योरिटी, किसी के बारे में भी आप गलत नहीं पोस्ट कर सकते सोशल मीडिया पे, उसके खिलाफ कुछ भी बोल नहीं सकते, उसके अगेंस्ट नहीं बोल सकते, नहीं तो आप उसमें भी क्या माने जाएंगे, एंटी अमेरिकन माने जाएंगे। यहाँ पे कुछ देखेंगे तो बेसिकली है क्या कि सोशल मीडिया अंडर स्क्रूटनी। जब क्या लेने जाएंगे तो जो आपका सोशल मीडिया हैंडल है वो भी मतलब चेक किया जाएगा, स्क्रूटनी में रखा जाएगा। यहाँ पे वही लिखा है, क्या लिखा है, एप्लीकेंट्स मस्ट सबमिट सोशल मीडिया हैंडल्स एंड मे बी रिक्वायर्ड टू मेक प्रोफाइल पब्लिक। मतलब जो अपनी प्रोफाइल होगी, आपकी जो आपकी आईडी होगी, उसको क्या करना पड़ेगा, पब्लिक करने के लिए बोला जा सकता है। तो अपना सोशल मीडिया हैंडल्स भी क्या करना पड़ेगा, सब। इसमें क्या देखा जाएगा, पोस्ट क्या करते हैं, क्या शेयर किया, क्या लाइक किया और क्या कमेंट किए, कहाँ पे। एंटी अमेरिकन कैन लीड टू या डिले और डिनाइस। मतलब अगर ये एंटी अमेरिकन पाए गए
तो उससे क्या हो सकता है, वीजा डिले हो सकता है या फिर मना किया जा सकता है तुम्हारे वीजा के लिए। नेक्स्ट है यहाँ पे डिस्क्रिशन एंड वेट क्राइटेरिया। क्या मतलब यहाँ पे खराब है, यहाँ पे पॉलिसी ग्रांट्स ऑफिसर्स ब्रॉड डिस्क्रिशन इन इंटरप्रेटिंग व्हाट काउंट एज एंटी अमेरिकन क्रिटिक्स वार्म ऑफ। तो यहाँ पे क्या है, मतलब उन्होंने बहुत सारा तरीका निकाला है ब्रॉड डिस्क्रिशन इन इंटरप्रेटिंग व्हाट काउंट एज एंटी अमेरिकन। और यहाँ पे क्रिटिक वार्म्स ऑफ सब्जेक्टिविटी पोटेंशियल बायस एंड कंपेयर्ड टू एमसी कार्ती एरा डिप्रेशन। मतलब जो क्रिटिक्स है वो कह रहे हैं कि ये तो क्या हो गया, एक तरीके से पोटेंशियल बायस है, पक्षपात है। और जो एमसी कार्ती थे यहाँ के प्रेसिडेंट, तो उनके यहाँ से बोलते हैं कि ये तो सप्रेशन हो रहा है, मतलब लोगों के साथ क्या हो रहा है, बुरा हो रहा है, एक तरीके से लोगों को दबाया जा रहा है। ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे क्रिटिक्स एंड लीगल कंसर्न। जो क्रिटिक्स हैं और जो लीगल कंसर्न है वो क्या है, लीगल एक्सपर्ट्स वरी अबाउट वेग डेफिनेशंस इन्फ्रिंजिंग फ्री स्पीच एंड पॉलिटिकल एक्सप्रेशन। उन्होंने तो क्या बोला कि अगर सोशल मीडिया अकाउंट को तुम्हारा वहां पे चेक किया जाएगा तो एक तरीके से क्या है, हमारी फ्री स्पीच को बंद करना है। और पॉलिटिकली कोई हम एक्सप्रेशन ही नहीं दे सकते, किसी हम राजनीतिक बात ही कोई नहीं कर सकते अगर हमें। तो ये तो क्या होगा, एक तरीके से हमारी फ्रीडम ऑफ स्पीच क्या है, एक तरीके से हमारा बैन लगाना। नॉन सिटीजन्स may still retain certain constitutional rights. ठीक है। नॉन सिटीजन्स में स्टिल रिटेन सर्टेन कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स। कुछ मतलब जो नॉन सिटीजन्स हैं, मतलब जो अमेरिका में है, क्रिटिक्स का कहना है उनको कुछ ना कुछ क्या होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशनल जो संविधान के राइट्स होते हैं, अधिकार होते हैं, वो तो होना ही चाहिए। मतलब उनको बोलने का अधिकार होना चाहिए, उन्हें अपनी बात रखने का अधिकार होना चाहिए। जहाँ अमेरिका के खिलाफ ऐसा थोड़ी हो सकता है, कुछ भी नहीं। गवर्नमेंट गलत करेगी भाई तो क्या होगा, गवर्नमेंट गलत कर रही है तो लोग बोल सकते हैं उस चीज के लेके। और अगर रहना है तो तुम कुछ बोल नहीं सकते, तो भाई क्या होगा, कोई भी कुछ नहीं बोलेगा फिर तो। इम्पैक्ट ऑन स्टूडेंट्स एंड वर्कर्स। जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, जो हम यूएस में जाने वाले कहीं से भी, और जो वर्कर्स हैं उन पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं, जो इंडिया चाइना या कहीं से भी वर्ल्ड के किसी भी हिस्से से जो जाते हैं अमेरिका में, फेस ग्रोइंग अनसर्टेनिटी। मतलब उनको क्या होगा, अपना सुरक्षा होगी उनके अंदर, क्योंकि सम यूनिवर्सिटी रिपोर्ट चिलिंग इफेक्ट। बस सिंपल सा बात है कि जो यूनिवर्सिटी वगैरह में जो हमारा एडमिशन वगैरह लेंगे स्टूडेंट्स, उनके सारी चीजें चेक करी जाएंगी, तो उनको क्या होगा, प्रॉब्लम आएगी। वहाँ पे भी क्या हो सकता है, मे बी जो रह रहे हैं रेगुलर उनको भी क्या हो सकता है कि भी सोशल मीडिया नोट कैमरे जा सकते हैं, तुम्हारे देखे जा सकते हैं। H1B एंड स्किल वर्कर्स, मतलब जो काम करने वाले वर्कर्स वगैरह है, फिर क्या होगा, फेस पोटेंशियल डिले इन इंक्रीज्ड कंप्लायंस बर्डन्स ड्यू टू सोशल मीडिया वेटिंग। मतलब उनके सोशल मीडिया वगैरह चेक किए जाएंगे तो जो काम करने वाले उनके भी क्या होगा, वीजा देने में देरी आएगी। तो ये सारा हो गया। अब नेक्स्ट है यहाँ पे सिटीजनशिप एंड गुड मोरल करेक्टर। क्या यहाँ पे एक तरीके से जो देख रही है यूएससीआईएस है, प्राइस रिगरस एंड होलिस्टिक इवैल्यूएशन ऑफ मोरल करेक्टर। लोगों का जो नैतिक करेक्टर है, आइडियोलॉजी क्या है, इंक्लूडिंग कम्युनिटी टाइप्स, इनसे कैसे लोगों से उनके संबंध है, उनका बिहेवियर क्या है, उनका कंट्रीब्यूशन क्या है, ये सारा कुछ चेक करने सिटीजनशिप के लिए। तो मतलब इनका एक तरीके से जब वीजा देंगे तो लोगों का कैसे लोगों के साथ उठना बैठना है, कैसा उसका नैतिक व्यवहार है, बिहेवियर कैसा लगता है, क्या उसका कंट्रीब्यूशन है, उसका गहन जांच करेगा, गहन। और उसके बाद यहाँ पे है ब्रोडर इमिग्रेशन टाइटनिंग। इससे क्या होगा, जो प्रवास है, जो मतलब जाने वाले लोग हैं, उनमें क्या आएगा, कमी आएगी, और बेसिकली बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट हो गए। अभी क्या है देखते हैं, तो वीजा रिवोकेशन एक्सीड 6,000 लोग, सम लिंक टू एलिस्ट एक्सट्रीमिस्ट एफिलिएशन। यहाँ पे 6,000 लोगों का जो वीजा मिलने वाला था वो रिवोक कर दिया गया, मतलब नहीं मिला है, क्योंकि उनके जो कमेंट्स वगैरह सोशल मीडिया पोस्ट वगैरह होंगे वो किसी एक्सट्रीमिस्ट एफिलिएशन वगैरह से होंगे, जो अपनी विचारधारा अलग रखते हैं, उनसे जुड़े हुए होंगे। एडिशनल ट्रेवल बैन्स एंड डिनायल्स टारगेटिंग स्पेसिफिक कंट्रीज एंड एप्लीकेंट्स हैव बीन पुट इन प्लेस। अब एडिशनल जो भी कोई अगर घूमने फिरने भी आता है, ट्रेवल बैन्स उनके लिए हो सकता है, एंड डिनायल्स टारगेटिंग स्पेसिफिक कंट्रीज। और इसमें क्या हो सकता है अमेरिका का, कि अमेरिका कुछ टारगेटेड कंट्रीज को ही मतलब
इसके घर से क्या करना चाहिए, बाहर निकालना चाहिए। मतलब बहुत सारे ऐसे देश होंगे जिसमें वो अपने यहाँ पे लाने नहीं चाहता, वो वहाँ के लोगों को नहीं आने देना चाहता, वो तो उनको भी क्या करने करेगा इस रूल की तरफ। मतलब उनको भी यहाँ पे फाइन एप्लीकेशन ऐप में पुट इन प्लेस। नेक्स्ट है यहाँ पे व्हाट दिस मींस फॉर यू। हमारे लिए क्या है यहाँ पे, सिंपल सा क्या करना चाहिए लोगों को, क्या करना पड़ेगा, विजिबिलिटी मैटर्स, कि प्राइवेट और नो सोशल मीडिया evidence could be seen as emergence। अब जो उनके तरीके से नहीं है वैसी चीजें कभी भी कैरी करना, अगर यूएसए जाता है तो उनको, मतलब सिंपल सा यहाँ पे ये लिखा है प्राइवेट और नो सोशल मीडिया प्रेजेंस। इन्होंने कहा है कि अगर तुम्हारा कोई भी अकाउंट अगर नहीं है सोशल, प्राइवेट करके रखे हो, तो वो भी एक तरीके से क्या माना जाएगा, इमेजन माना जाएगा, कि वो भी वेतन के, या अगर आप जैसे जाते हैं वीजा वाले, क्या बोल देंगे कि हमारे पास कोई सोशल मीडिया अकाउंट नहीं है भाई, तो क्या कर सकते हैं, वो बोलेंगे ऐसा हो ही नहीं सकता है और आप दिखाना नहीं चाहते हैं, तो इसलिए पब्लिक होना चाहिए तुम्हारा। विजिबिलिटी मैटर्स का मतलब है जो भी अकाउंट है वो कैसा हो, पब्लिक हो, और होना ही चाहिए। यहाँ पे क्या है, वो ये नहीं तो वो ये मानेंगे कि ये क्या है, झूठ बोल रहा है। कंटेंट मैटर्स के बाद क्रिटिकल पोस्ट और एफिलिएशंस में पोस्ट इवन हिस्टोरिक वंस, मतलब जो तुम्हारा कंटेंट है उस सोशल मीडिया पोस्ट के अंदर वो भी मैटर करेगा। और इवन तुमने बहुत साल पहले, हिस्टोरिक वंस मतलब बहुत साल पहले भी अगर कोई पोस्ट वगैरह की, तो जो भी अमेरिका के खिलाफ हो सकता है या अमेरिका की विचारधारा के विपरीत होगा, तो वो भी मैटर करेगा। लिमिटेड रिसोर्सेस, मतलब सिंपल है, बेस्ड ऑन आइडियोलॉजी डिफिकल्ट टू चैलेंज लीगली। मतलब ये भाई क्या है, आइडियोलॉजी के हिसाब से तो एक तरीके से क्या है, किसी के भी जब प्रेजेंट डिनाई करना, ये तो बहुत ही गलत बात है। फाइनल इंसाइट्स एंड एडवाइस, तो हम लोग क्या फाइनल इंसाइट्स ले सकते हैं इससे, या क्या हम सलाह ले सकते हैं। दिस पॉलिसी मार्क्स अ सिग्निफिकेंट शिफ्ट फ्रॉम एलिजिबिलिटी बेस्ड टू आइडियोलॉजिकली इन्फ्लुएंस्ड या इवैल्यू। अगर वीजा लेना है तो इसके लिए तुम्हारा पहले क्या देखा जाता था, एलिजिबिलिटी, हाँ भाई काम करने लायक है, सही है, स्किल्ड है, काम चल जाता था। तो ये है तुम्हारा आइडियोलॉजी भी चेक करेंगे कि ये हमारे लिए अमेरिका के खिलाफ तो नहीं हुई। ये क्या है, सिंपल सा सबको बोलने का अधिकार, तो नहीं छीनना चाहिए। जैसे हमारे हिसाब से क्या है, एक तरीके से ये पॉलिसी बेकार है, नहीं करना चाहिए, कि हर एक पर्सन को राइट होता है, आपको अगर चाहिए तो किसके लिए चाहिए, काम करो, पैसे देना है तो स्किल होना चाहिए पर्सन के अंदर। Applicants should carefully audit online presence, exercise caution and public expression। अगर आपको सच में जाना ही है वैसे में, तो क्या होना चाहिए, आपको केयरफुली अपने ऑनलाइन प्रेजेंस को देखना चाहिए, देखना पड़ेगा कि आप क्या पोस्ट कर, क्या पब्लिक में बोल रहे हैं, ये ध्यान में रखें। Emphasizes that US immigration benefits are privileges, not rights। एक तरीके से क्या होगा कि अमेरिका की एक तरीके से दया है, विशेष अधिकार दिया जा रहा है, न कि ये तुम्हारा अधिकार, मतलब तुमको प्रिविलेज दिया जा रहा है अमेरिका की तरफ से, एक तरीके से भीख दी जा रही है, तुम्हारा अधिकार एक तरीके से यही हो गया। ठीक है, तो चलिए ये सब था वीजा के बारे में। थैंक यू। आगे ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कि हम लोग ऐसे ही जो जो यूजफुल नॉलेजेस है करंट अफेयर्स की, वो हम लोग लाते रहें। धन्यवाद।